हाँ तो गाइस आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वाला जो रील्स वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे गेम प्ले हो रहा है, ऊपर एक कॉस्ट लाइन लिखा हुआ है। अब इस तरह का जो वीडियो है ना उसे बनाया कैसे जाता है, मेरे पास में काफ़ी सारा डिमांड आ रहा था और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च भी किया। भाई मिलियंस में व्यूज आ रहा है इस कैटेगरी की वीडियोज़ पे। अगर आपने देखा है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ये वायरल हो रहा है। देखो ये वाला जो वीडियो है ना इसको बनाने के लिए आपके पास में एक गेम होना चाहिए जिसका नाम है स्टेक डिसमाउंट फाइलिंग। तो ये वाला गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हाँ मैं आपके लिए बताना भूल गया था, ये वाला जो कंटेंट है ना एकदम रियल है भाई, आप इसको यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। अगर आप इस कंटेंट से ग्रो करोगे तो आपका अर्निंग पक्का होगा भाई, क्योंकि गेम प्ले का कंटेंट है और आपका एकदम रियल कंटेंट है। तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी डाल सकते हो। अभी क्या करना है देखो, मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आप इसकी स्क्रीन पर आते हो ना, गेम प्ले की होम स्क्रीन पर, तो आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करना है। स्क्रीन रिकॉर्ड सभी के मोबाइल में होता है। तो आपको जब प्ले करोगे ना तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारा आपको लेवल वगैरह दिया जाता है। मैंने अभी सिर्फ 2 ही लेवल इसका अनलॉक कर पाया है, तो मैं जो सेकंड वाला लेवल है ना उसको ओपन करता हूँ। आप इसका पहले जो बोले है मैंने गेम प्ले का उसे ऑफ कर देना, होम स्क्रीन पे जो दिखता है। उसके बाद प्ले करना है, अपने लेवल में जाना है। अभी देखो मैं आपके लिए सारा कुछ प्रोसेस में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो डिस्माउंट है ना, अगर आप उस पर वन टैप करोगे ना तो आपका जो स्कोर है ना हो सकता है ना भी बने, तो इसमें इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बन पाएगा। मैं सारा प्रोसेस आपको बारीकी से बताऊँगा कैसे आपको प्ले करना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जब डिस्माउंट पे क्लिक करते हो ना तो कैरेक्टर आगे नहीं जाता है, वहीं की वहीं पे गिर जाता है। देखो अभी मेरे को कोई स्कोर वगैरह से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है हमारा जो गेम प्ले है ना उसका एक यहाँ पे मूवमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए अच्छा सा। तो अगेन मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे बारीकी से बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पोजीशन वाला आइकन है ना उस पर जाना है और इसका आप पोजीशन वगैरह आप यहाँ पे चूज़ कर पाओगे, जैसे कि आपको किस पोजीशन में इसको जंप वगैरह कराना है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला पोजीशन रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो डिस्माउंट है ना, इस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो उतना ही हाई क्लास का इसमें जंप होता है। तो इसमें जो रेड वाला सर्कल आ जाता है ना, अगर आप वहाँ पे जाके इसको जंप कराते हो तो काफ़ी हाई जंप होता है। अब मैटर नहीं करता है कितने नीचे जाएगा, वो तो गेम प्ले के ऊपर, आपके कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं गया है तो कोई मूवमेंट अच्छा बना ही नहीं है। तो अगेन मैं बैक जाता हूँ, अभी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, अगेन डिसमाउंट। ओ भाई ये परफेक्ट है, तो ज़्यादा हाँ नीचे जा रहा है। अभी हमारा जो मूवमेंट है ना काफ़ी मस्त रिकॉर्ड हो रहा है भाई, एकदम से बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इससे और भी बेहतर रिकॉर्ड हो। तो अभी के लिए बिल्कुल बढ़िया हो चुका है, इतना रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हमारा एक मूवमेंट है ना यहाँ पे रिकॉर्ड हमने कर लिया है। तो जितना आप कोशिश करो ना आगे के लेवल पे ट्राई करो, स्कोर बनाओ, आगे के लेवल का मूवमेंट रिकॉर्ड करो, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी देखो एडिटिंग के लिए जाना है कैपकट में। तो जब आप अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो जो न्यू वाला प्रोजेक्ट है ना वहाँ पे क्लिक करना है, आपका फाइल ओपन होता है। अब आपने जो गेम प्ले का रिकॉर्ड किया था ना, जो गेम प्ले आपने रिकॉर्ड किया था उस वाले गेम प्ले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखो आपको मैं डबल स्क्रीन के साथ में बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो आपको एस्पेक्ट रेशियो पे जाना है, 9:16 के रेशियो में करना है। तो ये वाला काम आपने कर लिया है। अब आपने जो भी गेम प्ले वीडियो का लेयर यहाँ पे ऐड किया है ना उसके लास्ट में जाना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट मिलता है ब्लैक वाला, तो इसको डिलीट करना है। तो अभी क्या करना है, जो गेम प्ले है ना इसका कहाँ तक आप मूवमेंट रखना चाहते हो, यानी कि किस पार्ट को आप अपने वीडियो में लेना चाहते हो, वो वाला पार्ट आपको डिसाइड करना है और नीचे से स्प्लाइट करना है, आगे वाले पार्ट को डिलीट करना है। अभी क्या करना है, देखो जो गेम प्ले है ना मैं थोड़ा इसको स्क्रीन पे जूम कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैक्सिमम आपको जूम करना है जितना मैंने किया है। अब सेम पहले की तरह जो गेम प्ले का पीछे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको स्प्लाइट करके डिलीट करना है और आपको सिर्फ अपना वो वाला मूवमेंट यहाँ पे लेना है जो आप अपनी वीडियो में लाना चाहते हो, 10 से 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का। आपका सिर्फ जो मैन वाला मूवमेंट है ना वही आपको अपनी वीडियो में रखना है। गेम प्ले का आगे पीछे का जो रॉन्ग वाला पार्ट है ना उसको स्प्लाइट करके डिलीट करना है। आपने यहाँ पे समझ लिया है ना जो मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो अभी देखो मैंने ये वाला बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखो आपको स्टार्टिंग में आना है, ओवरले पे जाके ऐड ओवरले पे जाना है। मैं आपके लिए एक ब्लैक वाला शेप दूंगा जो आपको टेलीग्राम पे साथ में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वाला जो ब्लैक शेप है ना इसको यहाँ पे ऐड करना है। जितना आपका गेम प्ले वीडियो है ना उस टाइमलाइन तक ब्लैक वाला लेयर होना चाहिए। देखो आपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करते टाइम इसका वॉल्यूम वगैरह ऑफ नहीं कर पाया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाइएगा लेयर पे और वॉल्यूम को ऑफ कर देना। अभी क्या करना है, जो ब्लैक वाला लेयर है ना उस पर जाना है और थोड़ा ही आगे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक मार्क्स मिलता है, तो मार्क्स पे जाना है। अभी जब आप मार्क्स पे जाते हो तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको राइट एंगल पे जाना है। अभी देखो इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे लेंथ वगैरह मिलता है। इसका जो आइकन है ना उनको पकड़ के यहाँ पे जो ब्लैक वाला शेप है ना उसको, जो वीडियो आपका गेम प्ले वाला वीडियो होगा ना उसके अंदर ही रखना है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए ब्लैक वाला पार्ट। और इसका जो आइकन है इससे आप सर्कल बना पाओगे। सर्कल वगैरह को एडजस्ट करने के बाद नीचे इन्वर्ट पे जाना है और
और यहाँ पे देखो ये वाला जो गेम प्ले है ना स्क्रीन के अंदर आ चुका है, ब्लैक वाले शेप के अंदर आ चुका है। तो ये वाला जो काम है ना हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आपके लिए थोड़ा प्रीव्यू वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊँगा आपको इसमें कैसे टेक्स्ट वगैरह डालना है। तो देखो टेक्स्ट डालना है ना तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है और नीचे ओवरले के पास में जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट पे आके ऐड टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे एक लाइन लिखना है। देखो ये जो कॉस्ट लाइन वगैरह है ना ये तो गूगल पे आपको काफ़ी सारा मिल जाता है, साथ में मैं टेलीग्राम पे भी दे दूँगा। तो यहाँ पे यूएस इंग्लिश वाला जो प्रॉपरली इंग्लिश है ना उसमें मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है। आप इंडियन इंग्लिश में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप इंग्लिश में लिखो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। साथ में आपने जो टेक्स्ट लिखा है ना उसमें जो फॉन्ट का स्टाइल है ना वो चेंज करना है। मैं आपको एक फॉन्ट दे दूँगा टेलीग्राम पे, उसे आप ऐड कर लेना कैपकट में, उसका आप यूज़ कर लेना। साथ में देखो जो स्टाइल है ना स्टाइल पे आके टेक्स्ट का जो कलर है ना स्टार्टिंग का जो पहला लाइन है ना उसमें वाइट कलर होना चाहिए। साथ में ग्लो पे जाना है। ध्यान रखें जो कलर आपके टेक्स्ट में है ना वही कलर आपके ग्लो में होना चाहिए। आपने ये वाला प्रोसेस समझ लिया है। तो अभी देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ग्लो वगैरह का जो ओपेसिटी है ना उसको थोड़ा कस्टम करता हूँ। इसमें थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे सारा इफेक्ट शो नहीं कर रहा है क्योंकि नेट तो आ रहा है। कैपकट के लिए एकदम फुल चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ सारा कुछ। तो आपने जो पहला टेक्स्ट लिखा है ना जितना आपका वीडियो का लेयर है ना उतना ही टेक्स्ट का लेयर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसी टेक्स्ट वाले लेयर को डुप्लीकेट करना है और अगेन से आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद देखो अभी देखो उस वाले टेक्स्ट को आपके लिए कट करना है जिसको आप लाइन में नहीं रखना चाहते हो। लाइन बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन आगे का देखो सेम है पहली वाली लाइन में दूसरी वाली लाइन में। हमको सिर्फ टेक्स्ट का कलर और जो टेक्स्ट में ग्लो है ना उनको चेंज करना है। देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है ना बिल्कुल सेम होना चाहिए, कॉपी पेस्ट कहीं पे भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अगेन से इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या फिर आप टेक्स्ट पे जाके ऐड टेक्स्ट करो और यहाँ पे देखो मैं लिख दो। यानी कि इससे क्या होगा आपका जो वीडियो है ना थोड़ा और रोमांटिक बनेगा। अभी मैं स्टाइल पे जाता हूँ, टेक्स्ट में वाइट कलर को करता हूँ और ग्लो जो है ना उसमें ब्लैक कलर को करता हूँ। तो ये वाला हो चुका है। अभी क्या करना है आपको जो टेक्स्ट का लेयर है ना जितना आपका बाकी का लेयर है ना सेम उतना ही होना चाहिए। अब आपने जो मी लिखा है ना वो वाला टेक्स्ट का लेयर है ना उसमें कुछ की फ्रेम वगैरह लगाना है। तो लेयर के स्टार्टिंग में आना है, यहाँ से की लगाना है। अब आपका जो मी टेक्स्ट लिखा है ना उसको जो आपका कैरेक्टर है ना उसके ऊपर ऊपर मूव करना है। सबसे पहले आप लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना, उसके बाद आप अपना जो कैरेक्टर है ना उसके अकॉर्डिंग जो मी वाला टेक्स्ट है ना उसको मूव करते जाना। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। अभी देखो मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली इसको मूव कर लिया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा वीडियो का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आपने ऊपर जो लाइन देखा है ना जिसमें रेड कलर और वाइट कलर दिख रहा है, ये मैंने कैसे किया है इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। इसमें जो लाइन है ना सेम ही है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला बिल्कुल टेक्स्ट एकदम सेम है। इसमें मैंने सिर्फ उस टेक्स्ट को रखा है जिसका मैंने कलर चेंज किया है, बाकी का जो टेक्स्ट है ना उसको तो मैंने कट कर दिया है। तो आपने इतना तो सीख ही लिया है कैसे इसको एडिट करना है, और बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और चलिए अपना ध्यान रखें, बाय।